गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, पीछे कुछ एपिसोड्स के अंदर मैंने पंचांग के जो मुख्य 5 अंग हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सब के बारे में यथासंभव चर्चा करी और आपको बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया। तो साथियों, अब ये 5 अंगों के बारे में अब जब आपको जानकारी आ ही गई है, तो मैं पंचांग में से इन्हें आपको पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ कि किस प्रकार आज कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सा योग चल रहा है, कौन सा करण चल रहा है, आज सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, इसके बारे में पंचांग में से आपको पढ़ने का बेसिक तरीका सिखाता हूँ। तो आइए पंचांग की ओर देखें। साथियों, ये मैंने विवेचना के लिए राजधानी पंचांग, जो दिल्ली बेस्ड पंचांग है, वैसे तो मैंने आपको बताया था भारत के सभी शहरों में ये पंचांग लगभग निकलते हैं, मुख्य शहरों में, और लेकिन ये जो मैंने विवेचना के लिए लिया है आपके समक्ष, ये राजधानी पंचांग को लिया है जो दिल्ली बेस्ड पंचांग है। तो साथियों, अब मैं आपको पंचांग में से कैसे तिथि, वार, नक्षत्र देखा जाए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। तो आप ये देखिए कि फिर वापस इंडेक्स पे आइए। ये इंडेक्स बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको ठीक से नहीं देख लेंगे, आपको नहीं तो पेज पलटते रहना पड़ेगा कि मैं कौन से पेज पर जाऊँ। तो अब आप ये देखिए, चैत्र आदि मास 26 पक्ष 39 से 64। तो अब ये हम पेज नंबर 39 से 64 पर चलते हैं। ये तो साथियों, यहाँ आप देखिए, सबसे पहले लिखा होगा, ये जो है शुक्ल पक्ष, यानी कि कोई भी हमारा संवत जो प्रारंभ होता है वो हमेशा शुक्ल पक्ष, वो चंद्रमा जब बढ़ रहा होता है, उससे प्रारंभ होता है शुक्ल पक्ष। कभी भी चंद्रमा घट रहा हो, जिसको कृष्ण पक्ष बोला जाता है, उससे हमारा नववर्ष प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि हमें प्रेरणा मिलती है ना बढ़ते हुए चंद्रमा से। हमेशा आगे की ओर वृद्धि करनी चाहिए, हमें आगे की ओर तरक्की करनी चाहिए। तो इसी प्रकार ये जो चैत्र शुक्ल पक्ष से जो है अपना, और ये हमारा जो है नववर्ष प्रारंभ हुआ। और ये पक्ष मैंने होता पखवाड़ा, यानी 2 सप्ताह को मिला करके एक पखवाड़ा बनता है। हमारे अगर 365 दिन में कितने हफ्ते होते हैं? 52। तो अगर 52 हफ्ते हुए तो पक्ष कितने हुए? 26। तो इसलिए आप ये देखना, चैत्र शुक्ल पक्ष को 1 लिखा होगा। चैत्र के बाद कौन सा महीना आएगा? बैसाख। बैसाख कृष्ण पक्ष को दूसरा पखवाड़ा लिखा होगा। वैशाख शुक्ल पक्ष को तीसरा पखवाड़ा। इसी प्रकार अंत में जाते जाते जो है अपना, जब ये अपना साल का अंत आएगा, तो ये देखिए चैत्र कृष्ण पक्ष। अब यहाँ पे जो चैत्र महीना था उसका जो कृष्ण पक्ष है वो 26वां पखवाड़ा। ये तो आज मैं आपको जरा तिथि, वार, नक्षत्र इसमें से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम विवेचना के लिए ये लेते हैं वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष और तीसरा पखवाड़ा ये चल रहा है, ठीक है ना। चैत्र के बाद बैसाख महीना आया और बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष का मतलब इसमें चंद्रमा बढ़ रहा है धीरे धीरे, अब पूर्णिमा आएगी। तो अब यहाँ देखिए तिथि लिखी हुई है प्रतिपदा 1 का मतलब प्रतिपदा, 2 का मतलब द्वितीया, 3 का मतलब तृतीया, 4 का मतलब चतुर्थी। और वार क्या है इस दिन? शुक्रवार। और ये प्रतिपदा तिथि कब तक रहने वाली है? ये हमको पंचांग वालों ने, पंचांगकर्ताओं ने ये घटी पल में भी दिया हुआ है हमारे को, और घंटा मिनट में भी। आजकल लोक व्यवहार में हम घंटे मिनट का यूज़ कर रहे हैं, घटी पल का यूज़ पहले किया करते थे जब कंप्यूटराइज नहीं था। तो इस प्रकार जो है ये देखिए, ये 8:28 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। कौन सी? प्रतिपदा। और 8:28 और सनराइज कितने बजे, सूर्योदय कितने बजे होने वाला है? ये देखिए 5:53 पर सनराइज होगा। उस समय तिथि कौन सी चल रही थी? प्रतिपदा। तो सारे दिन की कौन सी तिथि मानी जाएगी? प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी। सारे दिन की कौन सी तिथि? प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी। उसके बाद नक्षत्र कौन सा चल रहा है 27 में से? भरनी नक्षत्र जो चल रहा है, भरनी। भरनी नक्षत्र कब तक रहने वाला है? ये देखिए, ये घंटे मिनट, यानी 22:58 यानी रात को 10:58 तक ये भरनी नक्षत्र रहेगा। और योग कौन सा है? प्रीति योग, यानी इस योग में आप शुभ काम कर सकते हो। प्रीति योग ये कितने बजे तक रहेगा? 10:58 तक।
और करण कौन सा चल रहा है? बव। बव करण जो है इन्होंने ये सिर्फ घटीपल में दिया है, यानी 6:27 तक। 6 घटी 27 पल, ये घंटा मिनट में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है इस प्रकार जो है ये बव करण। तो अब इसके बाद अगली जो पंक्ति दी गई है ये सूर्योदयास्त, यानी कि सनराइज किस समय उदय होगा और किस समय सनसेट होगा। तो सूर्योदय का समय दिया गया 5:53 और सूर्यास्त का जो समय दिया गया 18:46, यानी शाम को 6:46 पर सनसेट हो जाएगा। और उसके बाद ये वार दिया हुआ है कि भाई 21 अप्रैल चल रहा है, ये देखिए 21 अप्रैल शुक्रवार चल रहा है। और अब जो है इसके बाद जो है ये देखिए चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है? वृषभ राशि में ये चंद्रमा का संचार, यानी चंद्रमा 29:04 पर वृषभ राशि में आएगा और लगभग 2.25 दिन एक ही राशि में रहेगा, वृषभ में, उसके बाद मिथुन में चला जाएगा। तो ये चंद्रमा का एंट्री टाइम है कि वृषभ राशि में इसका प्रवेश कितने बजे होगा? रात को 29:04 का मतलब रात को जब 24 बज जाएंगे, 25 बज जाएंगे, 26, 27, 28, 29, यानी एक तरह से सुबह के 5 बज जाएंगे, तब जाकर के चंद्रमा वृषभ राशि में आएगा। और कब तक ये 29-30 लिखा जाएगा? जब तक नेक्स्ट सनराइज नहीं हो जाएगा तब तक ये रेलवे टाइम टेबल चलता रहेगा। और इसके बाद दिया हुआ दैनिक रवि स्पष्ट, इसके बाद दिया गया दैनिक रवि स्पष्ट। ये 5:30 बजे सूर्य कौन सी राशि में कितने डिग्री कितने मिनट पर है? तो 0 का मतलब मेष राशि, मेष राशि में 6 डिग्री 27 मिनट 44 सेकंड पर ये सूर्य है। इसी प्रकार जब हम देखेंगे अगले दिन 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को कौन सी तिथि है? द्वितीया। और वार कौन सा पड़ा? शनिवार। और ये द्वितीया कब तक रहने वाली है? 7:49 तक। और नक्षत्र कौन सा रहेगा? भरनी के बाद तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका, और वो कब तक रहेगा? 23:23 तक। उसके बाद प्रीति के बाद कौन सा योग आता? आयुष्मान। ये कब तक रहेगा? 9:24। और भव के बाद जो है बालव, तो कल कर्ण इसमें निकल गया तिथि दूसरी में। उसके बाद अगला कर्ण आ गया कोलव, तो कोलव कर्ण जो है ना ये 4:52 पल तक रहने वाला है। और ये जो है अपना सनराइज कितने बजे होगा? 5:52, और सनसेट कितने बजे होगा? 18:46। तो ये जो दिनमान होता है, ये दिनमान जो घटीपल में दिया हुआ है, बेसिकली जो है ना आपको पता है कि दिन एक सनराइज से दूसरे सनराइज को 24 घंटे में यानी 60 घटी में बांटा जाता है। तो लगभग 30 घटी दिन जो है सूर्योदय से सूर्यास्त, और रात को 30 घटी जो है, जब जिन महीनों में यानी 22 मार्च और 22 लगभग 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं तो दिनमान 30-30 घटी का होता है पूरा। लेकिन गर्मियों में आपको पता है कि दिनमान बढ़ जाता है, दिन बड़े होते हैं, तो दिनमान भी जो है ना 30 से ज़्यादा घटी का हो जाता है। ये देखिए दिनमान कैसे निकाला जाता है? जब सनसेट में से सनराइज घटा दिया जाए, सूर्यास्त में से सूर्योदय घटा दिया जाए तो दिनमान आ जाता है। तो ये देखिए 32 घटी 15 पल का जो है ये दिनमान है। तो इस प्रकार चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि में ही गोचर कर रहा है, क्योंकि 2.25 दिन रहना है इसने। और सूर्य जो है ये देखिए फिर मेष राशि में ही है, लेकिन 1 डिग्री सूर्य ने रोज चलना है, तो 6 डिग्री के बाद अब ये 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री 26 मिनट। तो इस प्रकार ये पंचांग को पढ़ा जाता है। तो साथियों इस प्रकार मैंने आपको तिथि के, वार का, नक्षत्र का, योग, करण, आज फलानी डेट में कौन कौन सी तिथि चल रही है, क्या नक्षत्र है, ये आप पंचांग में से स्वयं ही देख सकते हैं। और कुछ भी आपको जो है ना, आपको पता है हिंदू समाज में रोज़ कोई ना कोई तीज, रोज़ कोई ना कोई त्यौहार रहता है। आप अपने आप बगैर किसी की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि केवल एक पंचांग आपको अपने पास रखना है, सारी जानकारी आपको इससे हो जाएगी। साथियों अब आने वाले अंकों में मैं कुछ और पंचांग के बारे में आपको रोचक जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।